बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिल मुब्तदीइन का ये तीसरा लेसन है, अद्दरसुस सालिस, थर्ड लेसन, जिसके अंदर हम ज़मायर और हुरूफ इस्तिफ़हाम के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं। ज़मायर जमीर है, जमा है ज़मीर की। ज़मायर प्लूरल है ज़मीर का, और ज़मीर किसे कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक है। उर्दू में और अरबी में प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं, और हुरूफ इस्तिफ़हाम यानी वो वर्ड्स जिसके ज़रिए आप सवाल करते हो। ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। ज़मीर बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती हैं। एक जो है लफ्ज़ के साथ जुड़ कर आती है, उसे हम ज़मीर मुत्तसिल या अटैच प्रोनाउन कहते हैं। और एक होती है जो किसी वर्ड के साथ जुड़कर नहीं आती, बल्कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, सेपरेटली आती है, तो उसे हम कहते हैं डिटैच प्रोनाउन या फिर ज़मीर मुनफसिल। मुनफसिल नून के साथ, मुनफसिल। ठीक है। तो इस दर्स में जिन प्रोनाउंस के ताल्लुक से हम पढ़ रहे हैं वो ज़मीर मुनफसिल है, सेपरेट डिटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, अटैच्ड नहीं। तो नीचे चंद एक अल्फाज दिए गए हैं, आप उसकी तरफ नजर करें और फिर हम उसके बाद वोकैबुलरी पढ़ने के बाद सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। अना, नहनु, अंता, अंती, हुआ, हिया, ये सब के सब जो है प्रोनाउंस हैं, यानी ज़मायर हैं, और ये तमाम डिटैच प्रोनाउंस हैं, ज़मीर मुनफसिल कहेंगे इन्हें। ठीक है। उर्दू में और इंग्लिश में अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो हम किस तरह कहते हैं? मैं, तू, वो, हम, ये हम उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं आई, यू, वी, ही, शी। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है। तो सेम हम इस लेसन में इस्तेमाल करने वाले हैं। अना का मतलब होता है आई, मैं। नहनु का मतलब होता है हम, वी। अंता मेल के लिए, अंता यानी तू, यू। लेकिन मुज़क्कर आदमी अगर सामने लड़का हो या आदमी हो तो आप कहेंगे अंता, मेल होगा तो अंता। और अगर फीमेल हो यू कहने के लिए अंती का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जेर के साथ। ठीक है। अंती दोनों का मतलब एक ही है, अंता और अंती का दोनों का मतलब है यू। ठीक है। तू, लेकिन मेल के लिए अंता, फीमेल के लिए अंती का इस्तेमाल होता है। उसी तरह ही कहने के लिए इंग्लिश में जैसे हम ही कहते हैं वो, तो हुआ इस्तेमाल होता है, और शी कहने के लिए हिया इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ज़मीरें जो है तीन किस्म पर हो सकती है बुनियादी तौर पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के एतबार से। इस्तेमाल के एतबार से ये फ़र्क है, यानी कि आप ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, बोलने वाला खुद। ठीक है। तो उसके लिए हम अना और नहनु इस्तेमाल करते हैं, आई एंड वी। ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह आप सेकंड पर्सन यानी सामने जो आपके जिससे आप बात कर रहे हो उसे मुखातब कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हो, तो फिर ये सेकंड पर्सन बन जाती है। तो अंता, अंती, ये जो है सेकंड पर्सन के लिए। और थर्ड पर्सन यानी गायब, जो बात करने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जो मौजूद नहीं है, उसे हम गायब कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ही, शी, वो लड़का या वो लड़की, उसके ताल्लुक से आप बोल रहे हो जो कि मौजूद नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो उसे हम हुआ और हिया के जरिए डिनोट करते हैं, बतलाते हैं। ठीक है। तो ये प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करेंगे इस लेसन में। अब रहा हुरूफ इस्तिफ़हाम में से आज हम नया क्या सीख रहे हैं? आज हम मन का इस्तेमाल करेंगे, मीम पर ज़बर मन। मन का मतलब होता है हु, कौन। कल हमने माँ का इस्तेमाल देखा था। जो गैर ज़वील उक़ूल होती हैं, जिनमें अक्ल नहीं होती, उनके लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, जैसे कि मा हाज़ा हम कहते थे, तो उसका मतलब होता है ये क्या है। लेकिन हम मन का इस्तेमाल करेंगे किसी पर्सन के मुतालिक पूछने के लिए। ठीक है। यानी ये कौन है, मन हाज़ा, ये कौन है।
इस तरह से। ठीक है, तो अब नए अल्फाज देख लीजिए। रजुलुन, रजुलुन कहते हैं आदमी को। इम्राअतुन औरत को कहते हैं। रजुलुन आदमी, इम्राअतुन औरत, बिन्तुन लड़की, वलदुन लड़का। ठीक है, दोबारा देखिए। रजुलुन आदमी, इम्राअतुन औरत, बिन्तुन लड़की, वलदुन लड़का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे भी अल्फाज हैं। सगीरुन छोटे को कहते हैं। उर्दू में भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सगीरुन छोटा, लेकिन आप मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सगीरतुन इसका भी मतलब होता है छोटा, या आप छोटी कह लें, क्योंकि इसके आखिर में ताए तानीस है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद कबीरुन का मतलब होता है बड़ा, और कबीरतुन आप तर्जमा कर सकते हैं बड़ी, यानी कोई औरत है या लड़की है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कबीरतुन। ठीक है, आखिर में ताए तानीस है, देखिए। तवीलुन मुजक्कर के लिए, तवील का मतलब होता है लंबा, और तवीलतुन का मतलब होगा लंबी, यानी कि आपने इसके आखिर में ता बढ़ा दी तानीस की, तो ये लफ्ज मुअन्नस बन गया। कसीरुन छोटा, यानी जिसकी हाइट कम हो उसे कहते हैं कसीरुन। कसीरतुन ये उसका मुअन्नस है, यानी कि छोटी। ठीक है, यानी जिसकी हाइट कम हो उसके लिए, पस्त कद के लिए कहेंगे। अब इसमें खास बात यह है कि आप जब जुमला बनाते हो, ठीक है, अगर मेल के बारे में कोई बात कह रहे हो तो आपकी खबर जो है सेंटेंस के अंदर वो भी मुजक्कर होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुअन्नस के बारे में बोल रहे हो तो फिर आपकी खबर भी मुअन्नस ही रहेगी। तो मुजक्कर से मुअन्नस किसी लफ्ज को बनाना है, यानी मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप उसके आखिर में ताए तानीस बढ़ा दोगे। जैसे कि सगीरुन से आपको मुअन्नस बनाना है तो आखिर में ता बढ़ा दी, सगीरतुन। ठीक है, उसी तरह तवीलुन से आपको मुअन्नस बनाना है तो आपने ताए तानीस आखिर में लगा दी, गोलता, तो ये बन गया तवीलतुन, यानी मुअन्नस के लिए अब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। देखिए, मुझे कहना है मैं आदमी हूं, तो मैं कहने के लिए लफ्ज अना इस्तेमाल होता है। अना रजुलुन, मैं आदमी हूं। उसी तरह औरत अगर कहना चाहे तो कहेगी मैं औरत हूं, तो कैसे कहेंगे? अना इमराअतुन। ठीक है, मैं एक औरत हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, अना बिन्तुन, अना यानी मैं, बिन्तुन यानी लड़की, मैं लड़की हूं। अंती इमराअतुन मुअन्नस है इसलिए अंती इस्तेमाल कर किया है। अंती का मतलब होता है यू। अंती इमराअतुन, तू औरत है, यू आर अ वुमन। अंती बिन्तुन, तू एक लड़की है, यू आर अ गर्ल। अंती बिन्तुन। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए, हुआ वलदुन, हुआ ही, वलदुन बॉय, ही इज अ बॉय, वो लड़का है। हिया इमराअतुन, हिया मीन्स शी, इमराअतुन यानी वुमन, हिया इमराअतुन, शी इज अ वुमन, वो एक औरत है। नहनु मुअल्लिमून, नहनु वी, हम। ठीक है, नहनु, अब ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्लूरल के लिए, इसलिए मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमून लाए। प्लूरल के ताल्लुक से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुअल्लिमून का मतलब होता है पढ़ाने वाले, उस्ताद, टीचर्स आप कह सकते हैं, मेल टीचर्स। ठीक है, मेल उस्ताद। सो नहनु मुअल्लिमून, हम मुअल्लिम हैं, हम टीचर्स हैं, इस तरह आप कह सकते हैं। फिर नहनु मुअल्लिमातुन, नहनु मुअल्लिमातुन, हम टीचर्स हैं, लेकिन ये फीमेल के लिए है क्योंकि मुअल्लिमात ये फेमिनाइन वर्ड है। ठीक है, यानी लेडीज टीचर्स। नहनु मुअल्लिमातुन, हम टीचर्स हैं।
फीमेल टीचर्स। ठीक है, तो अना और नहनु ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल होगा। लड़के को कहना है अना यानी आय कहना हो तो लड़का और लड़की दोनों अना का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह जमा में इस्तेमाल करना है नहनु, तो नहनु कॉमन है मुजक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। ठीक है, नहनु का मतलब हम, वी, नहनु मुअल्लिमून हम टीचर्स हैं। उसी तरह नहनु मुअल्लिमात हम टीचर्स हैं, ये फेमिनाइन के लिए दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसके एतबार में ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए मुख्तलिफ ज़मीरें हैं मुजक्कर मुअन्नस के एतबार से। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखें, अना बिंतुन, अना आई, बिंतुन गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब ये सेंटेंस के अंदर भी देखें, आप इंग्लिश में कहते हो आई एम अ गर्ल, तो इसके अंदर आपने एम का इस्तेमाल किया आई के बाद। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है, इसके लिए कोई सेपरेट वर्ड नहीं होता अरबी में। सिर्फ अना बिंतुन कहने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अना बिंतुन, आई एम अ गर्ल। फिर अंता, यू, ये मुजक्कर के लिए अंता ता पर जबर के साथ, अंता यू, वलदुन बॉय, अंता वलदुन यू आर अ बॉय। ठीक है, सवाल पूछने के लिए मन का इस्तेमाल होगा, यानी मन का मतलब हु, अंता यू, हु आर यू। इसमें भी देखें आर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। मन अंता, हु आर यू, तुम कौन हो। अब अंता जब कहा इसका मतलब किसी मुजक्कर से पूछा जा रहा है। ठीक है, और अरबी में सेंटेंस बनाते वक्त जिस वर्ड से आप क्वेश्चन बनाते हो तो उसे आप फ्रंट में लाओगे। ठीक है, तो मन पहले आएगा, मन अंता, हु आर यू। अना वलदुन और रजुलुन, देखें स्लैश दिया हुआ है तो दोनों कह सकते हैं आप, अना वलदुन आई एम अ बॉय, या फिर अना रजुलुन आई एम अ मैन। ठीक है, मन अंती, अंती ताके जेर के साथ, हु आर यू, सवाल वही है लेकिन अब चूंकि अंती का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो फीमेल है। मन अंती, हु आर यू, अना इमराअतुन, आई एम अ वुमन, या फिर अना बिंतुन, आई एम अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हल अंत रजुलुन, हल का मतलब होता है क्या, व्हाट कहने के लिए इस्तेमाल होता है। हल अंत रजुलुन, क्या, हल क्या, अंता तू, रजुलुन आदमी है। ठीक है, हल अंता रजुलुन, आर यू अ मैन, हल अंता रजुलुन। अब यस और नो में जवाब आएगा हल का। ठीक है, तो नाम, हाँ, अना रजुलुन, यस आई एम अ मैन। हल अंती बिंतुन, आर यू अ गर्ल। ठीक है, हल क्या, अंती तू, बिंतुन लड़की है, ला नहीं, अना वलदुन, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल हुआ तवीलुन, हल क्या हुआ वो तवीलुन लंबा है। ठीक है, इज ही अ टॉल, इज ही टॉल, क्या वो लंबा है। तवीलुन टॉल को कहेंगे, इज ही टॉल, क्या वो लंबा है। ला हुआ कसीरुन, नो ही इज शॉर्ट। तो हुआ मुजक्कर के लिए यानी मेल के लिए इस्तेमाल होगा, इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट क्या है, ही। ठीक है, ही इज शॉर्ट। हल ही तवीलतुन। ठीक है, अब फेमिनाइन गर्ल के बारे में आपको पूछना है। ठीक है, हल क्या हिया वो तवीलतुन लंबी है, क्या वो लंबी है। इज शी टॉल, इज शी टॉल, क्या वो लंबी है। तो जवाब यस में, नाम
हिया तवीलतुन, शी इज टॉल। ठीक है। अब तवीलुन पहले मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट किया हमने? सिर्फ उस लफ्ज के आगे ताए तानीस का इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो फेमिनाइन बढ़ गया, बन गया। ठीक है। तो तवीलुन से तवीलतुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल हिया कसीरतुन। ठीक है। हल, क्या, हिया वो, कसीरतुन क्या वो पस्त कद है। ठीक है। अब दूसरा तरीका सवाल पूछने का वही है, हल हिया कसीरतुन, इज शी शॉर्ट, क्या वो पस्त कद है, यानी क्या उसकी हाइट कम है। ला, नो, हिया तवीलतुन, नो, शी इज टॉल। हिया तवीलतुन, पहले हमने हाँ में जवाब दिया, अब उसके बाद ना में जवाब दे रहे हैं। ठीक है। ला, नो, हिया तवीलतुन, शी इज टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हल हुआ कबीरुन, इज ही बिग। कबीर का मतलब बिग, क्या वो बड़ा है। हल हुआ कबीरुन, ला, हुआ सगीरुन, नो, ही इज स्मॉल। ठीक है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर हम मुअन्नस के लिए बनाना चाहते तो कैसे कहते? हल हिया कबीरतुन, क्या वो बड़ी है। ला, हिया सगीरतुन, वो छोटी है। ठीक है, सगीर के आगे ताई तानीस लगा देंगे तो बन जाएगा सगीरतुन। आगे पूरी एक्सरसाइज दी गई है और प्रोनाउंस दिए गए हैं। आपने ये सारे प्रोनाउंस याद करना है उसके मीनिंग के साथ, और इसके ट्रांसलेशन बुक के एंड में आपको मिल जाएगा। उसी तरह मैंने वोकैबुलरी की पीडीएफ भी शेयर की हुई है, उसके अंदर रोमन स्क्रिप्ट में और इंग्लिश में दोनों में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है। ठीक है। हुआ, हुमा, हुम। हुआ इस्तेमाल होता है सिंगल पर्सन मेल के लिए और थर्ड पर्सन। ठीक है। हुआ यानी ही, हुमा वो दो मर्द। ठीक है। हम वो सब मर्द। उसके बाद फीमेल के लिए हिया वो एक लड़की, हुमा वो दोनों लड़कियां, हुन्ना वो सब लड़कियां। ठीक, लड़कियां कहें औरत कहें जो भी, फीमेल फीमेल के लिए। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दोनों मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। और फीमेल के लिए अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अना नहनु, अना यानी मैं, नहनु यानी हम। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, ये डिटैच प्रोनाउंस या ज़मीर मुनफसिल कहलाते हैं। इन तमाम को आपने याद कर लेना है। फिर आगे एक एक्सरसाइज भी दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद और सेंटेंसेस हैं क्वेश्चन के मुतालिक, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तस्वीर में देखते जाइए और आंसर देना है। हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है। इज ही अ मैन, हल क्या, हुआ वो, रजुलुन आदमी है, क्या वो आदमी है। अब तस्वीर में दिखाया हुआ है आदमी की तस्वीर, तो हम कहेंगे यस में जवाब। नअम, यस, हुआ रजुलुन, ही इज अ मैन, वो आदमी है, हुआ रजुलुन। आगे, मन अंती, मन अंती तू कौन है। तस्वीर में लड़की है तो जवाब बनाएंगे अना बिनतुन, मैं लड़की हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन अंता तू कौन है। तब चूंकि तस्वीर में मेल है तो उस हिसाब से जवाब बनाएंगे अना रजुलुन, मैं आदमी हूं। तस्वीर में क्या दिया हुआ है, आदमी की तस्वीर है, इसलिए हम कहेंगे अना रजुलुन। तो जो अक्ल वाली मखलूक है, यानी कि इंसान है, जिन है, फरिश्ते हैं, इन लोगों के लिए आप मन का इस्तेमाल करेंगे सवाल करने के लिए। लेकिन अगर कोई बेजान चीज है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए आप माँ का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मा हाजा, ये क्या है। जवाब बनाएंगे तस्वीर की तरफ देखते हुए, इसमें पेन है
तो हम कहेंगे हाजा कलमुन, ये पेन है। मा हादिही, अब तस्वीर में मदरसा है, स्कूल है, तो हम कहेंगे हादिही मदरसतुन, ये मदरसा है, ये स्कूल है। ठीक है, तो आज के लेसन में बस इतना ही। फिर आगे कुछ उर्दू के सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको ट्रांसलेट कर कीजिए और इसको जो है आप अरबी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा? हमने आज के लेसन में प्रोनाउंस के मुतालिक सीखा कि किस तरह से प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। नाम के बदले इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हो कि जैद अच्छा लड़का है, तो जैद आपने नाम इस्तेमाल किया, ये नाउन हुआ। लेकिन आप बार बार एक जैद के बारे में बहुत सारी बातें बोलने वाले हो, तो आप बार बार जैद का नाम लेना मुनासिब नहीं होता। यानी कि जैद अच्छा लड़का है, जैद स्कूल जाता है, जैद खड़ा हुआ, जैद बैठा, इस तरह कहेंगे तो आपको अजीब महसूस होगा। तो आप क्या करते हो, एक मर्तबा अ, उस पर्सन का नाम ले लोगे, फिर उसके बाद नाम को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोनाउन से। ठीक है, जैसे कि जैद ज़हीन लड़का है, एक बार आपने कह दिया, फिर आप कहेंगे वो नेक है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो अदब वाला है। तो आपने क्या किया, वो लफ्ज को क्या कर दिया, रिप्लेस जैद लफ्ज को वो से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जैद की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, यानी कि वो अच्छा लड़का है, वो नेक है, इस तरह से। ठीक है ना, तो प्रोनाउन का काम क्या होता है कि वो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। तो अब नाउन जैसा होगा उसका प्रोनाउन भी वैसे ही होना चाहिए। मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इस लेसन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी वर्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं इन्हें याद कर लीजिए, और प्रोनाउंस पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोनाउंस आइंदा लेसन्स में, नेक्स्ट लेसन्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।